कैसे आप सब भी अच्छे होंगे। आप लोग मेरे चैनल में स्वागत है। तो मीशो से हमने एक ब्लाउज़ मंगाया था, तो वो कल डिलीवर्ड हो गया था। तो एक्चुअली मैं घर में थी नहीं, तो बेटा ही घर पे था, मैं कहीं गई थी शादी में। तो हम एक्चुअली कल हम देर तक आए। तो ये मीशो वाले ज़्यादातर मॉर्निंग में ही सामान डिलीवर्ड करते हैं। तो मैंने इनको फ़ोन करके कहा है कि मैं मॉर्निंग में नहीं रहती हूँ, आप लोग मुझे सामान 4 बजे के आसपास दिया करिए। मैं 4 बजे ही मैं घर पे रहती हूँ, 4 बजे और 4 बजे के बाद। तो कुछ लोग तो ठीक है, घर में कोई रहता तो ले लेता है, अगर कोई नहीं है तो रिटर्न चला जाता है। तो इनको हज़ार बार मना करने के बाद भी ये उसी समय आते हैं, मॉर्निंग टाइम में आएंगे, 9 बजे 10 बजे आएंगे और सामान दे के चले जाएंगे। तो 1-2 बार ऐसे हुआ। तो कभी-कभी तो सामान जो था ठीक ही रहता था, लेकिन 2-3 बार से इनका ये चल रहा है कि हम सामान जैसे कोई चीज़ हम मंगा रहे हैं, तो ये आते हैं तो हमसे हमारे यहाँ मतलब जो घर में रहता है उनको तो ये पता नहीं कि हमने कौन सामान कितने का मंगाया है। जैसे एक बार हमने मंगाया था, वो सामान था डिस्काउंट के बाद 380 कुछ समथिंग का था और फुल इसका रेट था 480 रुपीज़ था। तो ये आया, वो सामान दे दिया और 480 रुपीज़ जो फुल चार्जेस था, डिस्काउंट वाला नहीं, डिस्काउंट वाला में उन्होंने नहीं दिया, इन्होंने 480 रुपीज़ पूरा चार्ज करके और वो सामान यहाँ से हस्बैंड को दे दिए, डिलीवर कर लिए और लेके चले गए। और जब हमने आया घर में तो उन्होंने कहा कि तुम कुछ मंगाई थी क्या 480 रुपया का। तो मैंने बोला मैंने तो ऐसा कुछ नहीं मंगाया था, मैंने 370 या 60 जो भी रुपीज़ हो, अभी आपको देख के बताएंगे। तो हमने इसको मंगाया है। तो घर वाला से उलझा उलझी मेरी हो गई। उन्होंने कहा कि तुम इस तरह फ्रॉड जो है मीशो से सामान क्यों मंगाती रहती, इस तरह मंगाओ, ये सब फ्रॉडिया है, तुम हमेशा मंगाती रहती हो और घर में रहती नहीं हो। वो उसी समय दे के चले जाते हैं और तुरंत तुरंत सामान दे के फ़ोन करने भी ये लोग नहीं पाते हैं। तो एक बार इस तरह हो चुका है। तो हम वो दोनों आपको दिखाएंगे कि इन्होंने क्या क्या किया है। एक तो सबसे पहले पुराने वाला का तो अभी बाद में बता रहे हैं, ये सबसे पहले मैं कल का ये कहानी बताती हूँ। ये कल हमने ये सामान मेरा ये डिलीवर्ड हुआ, ये ब्लाउज़ जो वेलवेट की ब्लाउज़ है, मतलब ये डिज़ाइनर ब्लाउज़ मतलब जो उन्होंने मेंशन किया था, तो ये डिज़ाइनर ब्लाउज़ मेंशन किया था। तो ये था, आपको भी दिखा रही हूँ टैबलेट्स में, हमने इसको फ़ोटो वो करके रखा है। तो ये आपको ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। आपको ये उल्टा दिखाई देगा ना, क्योंकि कांच में तो इसे उल्टा दिखाई। तो ये जो है हमारा है 382 रुपीज़ का ये सामान था। और देखिए आपको दिखाई दे रहेगा 282 रुपीज़ का सामान है। और ये हम 36 साइज़ मंगाए हैं और हमने ले लिया है। ये इन्होंने डिलीवर कर दिया है। ये 11:05 पे इन्होंने दिखाया है कि इन्हें डिलीवर कर दिया है। 22 तारीख को, 22 अप्रैल यह लिखा है, आपको सब उल्टा दिखाई दे रहा होगा। तो ये हमने 17 को ये शिफ्ट हो गया था और यहाँ 22 में इन्होंने डिलीवर कर दिया। ये तो हो गया। अब इन्होंने क्या करा है, सामान आपको हमने दिखाया, देखिए 382 रुपीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ इन्होंने 382 रुपीज़ का ये सामान था हमारा, ये देखिए 382 रुपीज़ का सामान था और -27 रुपीज़, तो हो गया 355 रुपीज़। आपको दिखाई दे रहा होगा, उल्टा दिखाई दे रहा है 355 रुपीज़ का। और ये हमारे घर में क्या लेके गए हमको, ये ब्लाउज़ हमको कितना का पड़ा, 355 रुपीज़ का पड़ा। ये 382 रुपीज़ का था, -27 रुपीज़ हो गया, तो 355 रुपीज़ का पड़ा। ये हमारे घर में हम जब नहीं थे तो मेरे घर में बेटा था, तो उन्होंने ये क्या कहा कि आपके पास एक सामान आया है, ऑर्डर है 382 रुपीज़ का, और हमारे ये सामान था 355 रुपीज़। जब हम घर पे आए तो मेरे बेटा ने कहा कि मम्मी 382 रुपीज़ तुमने कोई सामान मंगाया था क्या। तो हमने कहा कि हमने 382 रुपीज़ का कोई सामान नहीं मंगाया, हम तो 355 रुपीज़ का सामान मंगाया है। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने 382 रुपीज़ लेके गए हैं। और ये इनका एनवलप है, इस पर भी 382 रुपीज़, मतलब इसका ही वो मतलब जो इनका वो लगा था, जो इनका इस पर जो अमाउंट जो शो कर रहा था, इसमें भी यहाँ नीचे इन्होंने सब जोड़ के नीचे यहाँ पे इसमें कोई शिपिंग चार्जेस नहीं थी, इन्होंने यहाँ नीचे 382 रुपीज़ ले लिया। तो जब फिर हमने यहाँ पे इनको, जब ये हमको मिल गया, तो अब घर वालों की तो कोई गलती नहीं है। तुमने 355 रुपीज़ का डिस्काउंट के बाद हमने ऑर्डर किया था, तो 355 रुपीज़ का ये था। घर पे आए, इन्होंने 382 रुपीज़ पूरा चार्जेस ले लिया। और उनकी क्या गलती, जो घर में रहते हैं उनको क्या पता है, जो यहाँ पे मेंशन रहेगा वही तो पैसा देंगे। और इसमें वो फ्री शिपिंग था, उसमें कोई शिपिंग चार्ज, मीशो में तो शिपिंग कोई चार्ज नहीं, बहुत रेयर किसी चीज़ में लेते हैं। तो जब हमने हेल्प सेंटर में वहाँ फ़ोन करा तो उन्होंने क्या करा, हम जो देख पा रहे हैं वो हम कह रहे हमारा सामान आप लोग रिटर्न ले लीजिए या तो, और ये फ्रॉड आप लोग क्यों करते रहते हैं हमेशा। ये तीसरे चौथे बार मेरे साथ ये हो रहा है।
तो ये उन्होंने क्या कहा कि हम आप ये इसमें जो दिखाई शो कर रहा है हमारे स्क्रीन पे 355 रुपीज़ दिखाई दे रहा है। अब बताइए अगर मैं इसको रिटर्न भी कर दूँ तो मुझे 382 रुपीज़ के बजाय हमको 355 रुपीज़ मिलता है। तो ये हमको ऐसे क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं? डिस्काउंट लिखेंगे और डिस्काउंट नहीं देंगे, पूरे रेट में ला के दे देते हैं। ऐसे दिमाग एकदम, तभी से मेरा कल से दिमाग डिस्टर्ब हो गया है। हमको ये तो फ्रॉड हुआ, चाहे 5 रुपये का फ्रॉड करें, चाहे 20 या 30 रुपये का फ्रॉड करें। एक बार और ऐसे तो ये हमने स्मार्ट कॉइन इसमें इस्तेमाल करा था, तो उसमें ही 27 रुपीज़ हमको डिस्काउंट मिला था। तो स्मार्ट कॉइन उसमें तुम दिखा क्यों रहे हो? तुमने जोड़ लिया, माइनस करके उसमें दिखा भी दिया, और जब मेरे घर में आया तो तुमने पूरा रेट ले लिया। अब जो घर में था उसको तो कोई इसकी आइडिया ही नहीं था, उनको तो लगा कि चलो इसमें जो लिखा है वो मांग रहे, हमने दे दिया। एक बार और इन्होंने इस तरह किया था, उसका भी मैं वीडियो मतलब फ़ोटो रखी हूँ, आपको वो भी दिखाती हूँ। एक बार हमने एक स्वेटर मंगाया था, तो आपको वो भी दिखा रही हूँ। ये देखिए, आपको कैसे दिखाएं, आपको ये दिखाएं। अरे ये स्वेटर था, ये कीबीटो, पता नहीं कौन सा ब्रांड है, कीबीटो ब्रांड का ये स्वेटर है। देखिए आपको उल्टा इन्वर्टेड दिखाई दे रहा है। KVETO, कीबीटो मेंस स्वेटर, रस्ट कलर का मंगाया था हमने ये। तो ये इनका क्या था, 490 रुपया का था। जब ये 490 का था तो हमने इसको, जब डिस्काउंट था तो हमने इसको ऑर्डर कर लिया था। तो 490 का था, और डिस्काउंट के बाद था ये हमारा, डिस्काउंट के बाद हमको ये मिलना था 359 रुपीज़ का। देखिए 490 का था, डिस्काउंट के बाद हमको मिलना था 359 रुपीज़ का, लेकिन ये हमारे को 131 रुपीज़ माइनस किया गया था, तब इसका दाम हुआ 359 रुपीज़। लेकिन जब वो आया तो 490 रुपये पूरा लेके चले गए। जो डिलीवरी बॉय आया था ये 490 रुपये का पूरा पैसा हमसे लेके गया। तो जब हमको ये देखे तो हमने जो ये रस्ट कलर मंगाया था ये ऑरेंज कलर का था। तो हमने इसको कहा कि आप इसको, हमने इसको रिटर्न रिक्वेस्ट में डाल दिया, तो रिटर्न हो गया ये। तो इन्होंने देखिए रिटर्न हमने कर दिया, इसको रिटर्न करें तो इसमें क्या, रिटर्न फॉर दिस ऑर्डर फेल्ड। वो सामान ले लिया, जो डिलीवरी बॉय आया वो, मतलब ये तो पहले सबसे पहले फ्रॉड कर दिया, तभी से मेरा दिमाग ऑलरेडी दिमाग गर्म हो गया। 490 का सामान था और डिस्काउंट पर 359 में हमको मिलना था। ये वो आया तो 490 रुपीज़ ही लेके चला गया, उसमें इनके एनवलप में 490 रुपया ही लिखा था। तो भी उसमें भी मैं घर पे नहीं थी, अगर हम रहते तो उसको लिए ही नहीं रहते, क्योंकि हमने 359 का सामान ऑर्डर मतलब डिस्काउंट के बाद ऑर्डर किया, तो 490 इन्होंने फुल रेट ले लिया। ऊपर से जब हम आके इसको रिटर्न कर दिए तो रिटर्न हो गया। देखिए तो उसमें क्या लिख के आया, इन्होंने सामान पिकअप कर लिया मुझसे, ये मैं ही दी थी उस समय, जब रिटर्न करा तो मैं ही दी थी। उन्होंने क्या, रिटर्न फॉर दिस ऑर्डर फेल्ड, क्विकली चेक एंड हैव बीन कैंसल्ड। क्या कह रहा है, रिटर्न फॉर दिस ऑर्डर फेल्ड, क्वालिटी चेक एंड हैव बीन कैंसल्ड। इन केस ऑफ एनी इशू प्लीज़ कॉन्टेक्ट टू अस फ्रॉम द हेल्प सेक्शन ऑफ द ऐप। अब बताइए अब कौन से हेल्प, हमने हेल्प सेंटर में फ़ोन करा तो वो कह रही उसमें तो आपको पैसा रिटर्न कैसे मिलेगा, और यहाँ पे 300 हमको कितना रुपीज़ दिखाई दे रहा है। रिटर्न के बाद इसका दाम कितना था आपको बताई हूँ अभी ना, 359 रुपीज़ का। 490 रुपीज़ सामान जो था डिस्काउंट के बाद जो होना चाहिए ये था 490 रुपया का, तो इन्होंने 490 भी ले लिया, 359 की जगह में 490 रुपया ले लिया। सोचिए 151 रुपीज़ एक्स्ट्रा ले लिया हमसे। इतना इसको इतना कम करके हमको मिलना था, 131 रुपीज़ माइनस हुआ था। तो इन्होंने फुल रेट ले लिया, और हमने रिटर्न जब किया तो इन्होंने सामान पिक कर लिया और दिखा रहा है कि फेल्ड हो गया। सामान उठा भी लिया हम, और फिर हमने जब उसको फ़ोन किया 1-2 बार तो कह रहा है अरे ठीक है अभी हम दिखा रहे हैं। और ऐसे करते एक दिन 2 दिन बीता, हम बार बार हेल्प सेंटर को फ़ोन करते रहे, तो कह रहे हमारे में तो आपको यही दिखा रहा है, हम तो आपको इतना ही पैसा दे पाएंगे, 359 रुपीज़ दे पाए। हमने लेते समय अपने 490 रुपये लिए, और रिटर्न करते समय अगर एनवलप में जो लिखा है वही तो तुम रिटर्न भी हमको करोगे, क्योंकि इसमें डिलीवरी चार्ज तुमने लिया नहीं है। तो तुम लोगोगे 490 रुपये, दोगे 359 रुपीज़ का है भाई। ये क्या चल रहा है आजकल। मतलब तुम एनवलप में लिख रहे हो, लोगे पहले तुम डिस्काउंट दिखाओगे, फिर आगे हम पूरा रेट भी ले लोगे, और जब तुमको रिटर्न करना होगा तो तुम डिस्काउंट वाला हमको पैसा दोगे, और वो तो हमको वो भी नहीं मिला। हमारा 500 रुपया नुकसान हो गया। 490 25 रुपये समझिए, 10 रुपये तो कम था। वो लड़का ले गया यहाँ से डिलीवरी बॉय, और इसको मैं कहती रही कि हमारे में तो दिखाया नहीं। अक्सर ले जाते हैं तो हर बार दिखाता ही है कि हाँ हमने पिकअप कर लिया, आपका पिकअप करने के बाद इतने दिन के बाद आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये लड़का लेके गया और दिखाया ही नहीं हमारे में किसने पिकअप किया, इसने दिखा दिया कि फेल्ड हो गया। अब बताइए अब क्या किया जाए। अब हम अपनी बात किस तक पहुंचाएं।
हेल्प सेंटर में भी कोई हेल्प नहीं करे, पर हम आपको कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। ये सॉरी 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 लगा रहे हैं। हम आपकी समस्या समझे, हम बहुत खेद है, हम सॉरी हम इस सॉरी का क्या करेंगे भाई। 400 रुपये तुमने बर्बाद कर दिया, हमारा फुल रेट ले भी लिया। रिटर्न के समय तुम कह रहे हो कि हम आपको 359 रुपीज़ ही देंगे, और ऊपर से ये दिखाया भी नहीं कि हाँ तुमने सामान पिकअप करा है। अब ऐसे कौन सामान खरीदा करे। मेरे तो हर आए दिन, महीने में एक दो दिन मेरा सामान आता ही है। अब एकदम दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, पता नहीं किस तरह की डिलीवरी बॉय को एक्शन भी कोई नहीं लेता है। और ये तो मीशो वाले की गलती, क्या कहें हम, ये तो मैन्युफैक्चरर की गलती है ना। जब तुमने कोई सामान डिस्काउंट पे दिया तो फिर आने के बाद फुल रेट में क्यों ले रहे हो। तो हम ये दोनों को आपको बता दे रहे हैं कौन कौन से ब्रांड के हैं। तो आप भी जो सामान खरीदेंगे तो केयरफुल रहिए, क्योंकि इतना फ्रॉडिया वाला काम करते रहते हैं। एक तो केवीटो का हम लोग बताएं, KVETO जो लिखा है आपको बता दे रहे हैं कौन सा नाम है, ताकि आप लोग जब खरीदिएगा तो वो रहिएगा। एक जो हमने हाईनेक स्वेटर मंगाया था रस्ट कलर का, उसका नाम है KVETO, केवीटो, जब जो भी आप प्रोनाउंस करती होंगी, KVETO मेंस स्ट्रिप रस्ट स्वेटर था। हाईनेक टाइप का टर्टल नेक टाइप का स्वेटर था, बहुत ही बेकार स्वेटर था, 2 कौड़ी का। लेकिन हमें पता रहता तो हम रख लेते, कम से कम किसी को अपने घर में किसी नौकर को ही हम दे देते। अगर हमें पता रहता कि ये रिटर्न करके नहीं ले गया, या वही बता देता कि मैडम हमको ये स्वेटर दे दीजिए, हमें आवश्यकता है, तो मैं उसी को भी दे देती। पर ये तो उसने फ्रॉड करा ना, सामान उठा ले गया और दिखाया भी नहीं। 490 का ऐसे फ्री का है क्या। और फ्री का होना हमारी मर्जी, हम जिसको दें ना दें। तुम क्यों धोखा कर रहे हो, ये तो फ्रॉड हुआ ना। तो ये वाला स्वेटर आप लोग कभी मत खरीदिएगा। ये कहते कुछ और देते कुछ और है। और ये इनका ब्लाउज़ का भी आपको बता दे रही हूँ, हमने तो इसमें लिख दिया है वेरी बैड। हमने एक नंबर दिया है इनका, इन्होंने ग्रीटिंग करने को कहा तो हमने 1 नंबर दे दिया है। हम खुश थोड़े हैं जो इनको हम 5 में 5 दे देंगे। हमने देखिए लाल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए हमने 1 पॉइंट दिया था। इन्होंने क्या लिया, उफ ओ नो वी आर सॉरी टू हियर दिस। सॉरी क्या, सॉरी तो मेरे साथ दगा हो गया, तुमको क्या सॉरी हो गया। 355 का सामान तुमने 382 रुपीज़ ले लिया मुझसे, और ऊपर से तुम नाटक कर रहे हो। उसको कौन अच्छे ग्रेडिंग देगा बताइए। ये ब्राइडल ब्लाउज बस इसलिए लिखे, इसमें कोई ऐसे नहीं ले, ब्राइडल ब्लाउज लिखा है। इसका कोड हम आप लोगों को चाहिए होगा तो हम इसका कोड आपको दे देंगे। और अगर इसमें दिखाई दे, इसमें तो कोड ऐसे सच कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आपको चाहिएगा तो हमको बताइएगा, तो हम इसमें कोड होगा तो हमको दे देंगे। और हम इसको रिटर्न करना चाह रहे थे, इसमें क्या लिखा है कि वो हमने कहा कि हम सामान आपको रिटर्न कर देंगे, तो कहें कि हमारे कंप्यूटर में तो आपको 355 रुपीज़ ही दिखाई दे रहा है। लोग पैसा हमसे 382 रुपीज़, दो हमको 355 रुपीज़ है। ये सब क्या नाटक है। ये इसका कोड हम आपको मेंशन कर देंगे, अगर आपको चाहिए होगा तो आप लोग जब खरीदने समय अलर्ट रहा करिए। और हम भी सामान जगह से मंगाते हैं, वो तो एक हाथ से देते हैं। मिंत्रा से हमने सामान मंगाया, एक हाथ से लिया और एक हाथ से उन्होंने रिटर्न दे दिया। ये तो सामान उठा ले जाएंगे, कभी ले लेंगे सामान, दिखाएंगे कि हमने लिया नहीं, फेल्ड हो गया, पैसा भी रिटर्न नहीं देंगे। कभी ले जाएंगे तो सामान ही रिटर्न नहीं आएगा। 3 बार 4 बार से इनका नाटक चल रहा है। हो गया दिमाग डिस्टर्ब, इसलिए हमने कुछ ऐसे कोई स्टाइल नहीं किया ना, कोई ऐसे कपड़ा चेंज किया, हमने ऐसे ही वीडियो बना दिया। क्योंकि बाद में मेरा दिमाग कूल हो जाए उससे पहले मैं बना दूँ और लोगों को जागरूक करूँ कि आप लोग खरीदने से पहले थोड़ा अलर्ट रहा करिए। क्योंकि ये लोग कई बार इस तरह कर रहे हैं। बहुत लोगों को तो ऐसे भी है तो सामान भी अलग अलग आ जाता है। अभी फिलहाल मेरा ऐसे तो ऐसा कोई केस नहीं हुआ है कि मंगाया कुछ मिला कुछ और है। एक बार ऐसे हुआ तो फिर मैंने उसको रख लिया था, क्योंकि वो भी ड्रेस हमको मंगाना था तो मुझे पता ही लगा कि मैंने ये मंगाया था, कौन सा मंगाया था, हमने रख लिया है। लेकिन ये वाला केस हमारे पास कई बार हो चुके हैं। डिस्काउंट करते हैं, आते फुल रेट लेते। एक बार और हमने मंगाया था तो उन्होंने जब रिटर्न किया तो वो भी एक सूट हमने मंगाया था, तो उसमें भी 150 रुपया डिस्काउंट था। लेकिन जब पैसा उन्होंने किया तो वो 150 डिस्काउंट वाला पैसा उन्होंने हमें नहीं दिया। तो ये तीसरा कि चौथा केस मेरे साथ ये हो रहा है। इससे पहले मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। हाँ, सामान ख़राब कई बार आया है कि एक बार ही धोया सब। एक बार गोल्डन सलवार सूट मंगाया था, जैसे धोया सारा इसका फॉयल गोल्डन सारा निकल गया, एक वॉश में निकल गया। कपड़े ख़राब कई बार मिले हैं और कई बार बहुत अच्छे भी कपड़े मिले हैं, अनएक्सपेक्टेड भी कपड़े अच्छे मिले हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगी। कुछ बार 2-4 बार हमें अच्छे सामान भी मिले हैं और कई बार बहुत ख़राब मिले, और कई बार तो पैसा भी नहीं मिला है। एक बार तो हमें पैसा ही रिफंड नहीं हुआ, और 2 बार हमारा ये इन्होंने 2 बार कि 3 बार इन्होंने फुल पैसा ले लिया है हमारे घर वालों से। इनको 1000 बार मैं कही हूँ कि मैं 4 बजे नहीं रहती हूँ घर में, आप लोग हमको 4 बजे के बाद ही हमसे मिला करिए। ये सब जो मेरे फ्रॉड किए हैं ये सब फ़ोन से मुझसे बात नहीं करते हैं। ये कि घर हमारा देख लिए हैं, डायरेक्ट मेरे घर पे आ जाते हैं और सामान दे के चले जाते हैं। जो फ़ोन करते हैं वो उससे तो मैं पूछ लेती हूँ भैया कितने का सामान है, तो मुझे पता रहता है। ये अब मुझे डिलीवरी बॉय ज़्यादातर मुझे अब फ़ोन नहीं करते हैं, 2-4 को छोड़ के जो नए रहते हैं, और बाकी सब इस तरह के फ्रॉड वाले हैं। ये जो हमको फ़ोन कर नहीं लेते वही फ्रॉड वाले निकलते हैं अक्सर।
तो आप लोग भी मंगाते समय अगर कोई सामान मंगाई तो अपने घर वालों को बता दिया करे भाई कि हमने इतने का सामान मंगाया है, इतने का ही है तो लीजिएगा, नहीं तो रिटर्न कर लीजिएगा। तो हम इसलिए ये वीडियो बनाया ताकि आप लोगों को मैं अलर्ट कर दूँ। होप मेरा वीडियो आप लोगों को यूज़फुल लगा हो। यूज़फुल कर तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें। तो तब अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहें, बाय बाय।